ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा। आप सुनिए आगे का वृत्तांत। श्री नारायण देव ऋषि नारद से बोले, हे महाप्रज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धनराजा से कहा, उस चरित्र को मैं भी कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ऋषि बोले, हे धनवा महाराज, हमारी वचन को भी सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी कहने लगे, श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। हमारे अंश से तुम्हें पुत्र होगा। जो पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य ही मिलेगा। प्राप्त कर जो हृदय में श्री हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दर्शन संसार में तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं। यह हरि भगवान ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण करके सुखपूर्वक विचारो और उदासीन भाव से अब संसार के सुखों को। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सदैव दोनों स्त्री पुरुष के देखते ही देखते सदैव शर्मा जी अपने पत्नी के साथ मन में अनुसार पुत्र रूप वर को प्रकार अपने घर को आया और उत्तम गृह आश्रम के सुखों को भोगने लगा। इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ ठहरा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया और पुत्र के पैदा होने पर सुधीर वंश शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जातकर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सदैव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दिया। ब्राह्मण सर्वजनों के साथ बुद्धिमान सुधीर शर्मा ने फिर नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी के प्रेम से यह पुत्र हुआ था। शरणकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त हो, तेजस्वी यह शुक्र के समान है, इसलिए यह मेरा प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला है। जो माता को आनंद देने वाला, वह पुत्र पिता के मनोरथों को साथ साथ अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। पिता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद वह बालक वेद आरंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में लीन हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उसे बालक ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मंत्र से ही सभी विधाओं को प्राप्त कर लिया। प्रणाम किया, महात्मा देव के लिए आसन दिया। अतिथि देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि कहने लगे, आप सुधीर तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र को जो प्राप्त किया है। सब पुनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठ और शीलन पुत्र को कहाँ भी किसी कहानी या कहीं नहीं देखा होगा। पुत्र यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में क्या है देखूं। सुंदर चित्र पीर और इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्सर्जी देखकर ब्रह्म फिर ऋषि बोले, यह तुम्हारा पुत्र तो गुण का सागर समुद्र है, कंथा और कोक का संधि स्थान गुण है। शंकर के समान उदार चढ़ाव युक्त गला वाला, छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बेल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त थे। पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा दोष है जिसमें यह कुछ व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सर कपड़े हुए लंबी सांस लेकर देवल मुनि बोले, पहले आयु की परीक्षा करना है, उसके बाद लक्षणों को क्या कहना चाहिए। आयु से बालक के लक्षणों से भला क्या लाभ है। सदैव तुम्हारा यह पुत्र 8वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक बिल्कुल मत करना, अवश्य तो होकर ही राहत है। मरना को औषधि देने के लिए समाज उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। वाल्मीकि मुनि बोले, फल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। गौतमी के साथ ही सदैव ब्राह्मण यह समाचार प्रकाश धरती पर गिर गया। धरती पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर बहुत डर तक वह
विलाप करने लगा। उसके बाद उसकी पत्नी गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी लेकर प्रेम से अपने पुत्र का मुख चुम्बन कर बाद में अपने पति से बोली, ब्रजवास होने वाली वस्तु में कभी कोई नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। क्या राजा, क्या नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर को भी दुख प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुआ। सहस्त्र अर्जुन का सर काटा गया, रावण के भी इस तरह सर काटे गए। भगवान रामचंद्र तो वन में जानकी जी के विराग को प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय परिस्थिति भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह तो अवश्य ही होकर रहेगा। इसलिए उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं, वो मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सदेश्वर ने अपनी पत्नी गौतमी के वचनों को सुनकर स्वस्थ होकर हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को बड़ी जल्दी ही त्याग दिया। किस प्रकार सदेव शर्मा के पुत्र की मृत्यु हुई और उसके बाद जो कुछ भी हो उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।